सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात आदरणीय पंतप्रधानांची स्वागत करते या सोबीत आणि सुंदर अशा गोयात, या सुंदर आणि सोबीत अशा साखळी प्रांतात आणि परिसरात आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत यांना विनंती करता की त्यांनी सुंदर फुलं देऊन आमचे पंतप्रधानांचे स्वागत करते या व्यासपीठाचे। तसे आदरणीय श्री राणे सर हंका आणि सरकार एका पक्षाचे असत जाल्यार फायदो कितें जाता हे तुमच्या नजरे काढून देता। पहिल्या खेपेक गेल्ल्या 5 वर्षात डॉक्टर मनमोहन सिंगान आमकां नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिली, अंबिका सोनीन आमकां कॅटरिंग इन्स्टिट्यूट दिलें, प्रफुल्ल पटेलान दाबोलीम एअरपोर्ट एक्सपान्शना खातीर 500 कोटी रुपया सँक्शन केले, जाचे काम चालू आसा। पहिले खेपेक आमकां गोल्डन जुबिली पॅकेज, गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट करता म्हणून 200 कोटी रुपया डायरेक्ट ग्रांट दिले आणि प्लॅनिंग कमिशनान मोपा एअरपोर्टा खातीर आनी 200 कोटी रुपये दिले। हे सगळे शक्य कित्याक जालें जाल्यार ज्या पक्षाचे सरकार राज्यात त्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात आणि म्हणूनच इतल्यो गोष्टी आम्ही घडोवन हाडपाक शकतो। आज तुमच्या मुखार येता आसतना हांव तुमकां याद करपाक आयला हीच बीजेपीचो मॅनिफेस्टो पळयतालो। बीजेपीच्या मॅनिफेस्टोक म्हणला की चली भुरग्याक 18 वर्सांचे जातकीर 1 लाख रुपये दितले म्हणून। एक खंय तरी चुकले, ते चड बुदवणपणा करतकीर अशें जाता। ते विसरले की इलेक्शनां 5 वर्सां खातीर जाता, सरकार फक्त 5 वर्सां खातीर आसता, 18 वर्सां खातीर न्ही। आमच्या सरकाराची स्कीम पळया। गोवा के मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जी, श्री प्रताप सिंह राणे जी, कैबिनेट में मेरे साथी श्री प्रफुल्ल पटेल जी, भास्कर फर्नांडिस जी, श्री जगमीत सिंह बराड़ जी, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री सुभाष श्री कोदकर जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री फ्रांसिस्को सार्दिना जी, श्री सुधाकर रेड्डी जी, श्री हरि प्रसाद जी, भाइयों बहनों और बुजुर्गों, मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे आपके अति सुंदर खूबसूरत राज्य में आने का एक बार फिर मौका मिला। गोवा नए भारत का एक अति सुंदर राज्य है। गोवा के लोग प्रगतिशील और पढ़े लिखे हैं। यहाँ अमन, चैन और भाईचारे के साथ रहने की परंपरा रही। मैं मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने Mic. No audio. Mic. Mic बंद.
जनपद में म्यूट बटन नहीं आ रहे नहीं नो साउंड नो ऑडियो यहाँ अमन चैन और भाईचारे के साथ रहने की परंपरा रही है। मैं मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गोवा राज्य में 5 साल पूरे करने वाली सरकार का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में गोवा राज्य में बदलाव और तरक्की का नया दौर आया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें एक बार फिर अपना समर्थन दें ताकि वो गोवा के लोगों की सेवा दोबारा कर सकें। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी का गोवा से बहुत पुराना रिश्ता है। इस राज्य के बनने और इसकी प्रगति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को आज़ादी मिली। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गोवा के लोगों को एक ओपिनियन पोल के जरिए अपना मत देने का ऐतिहासिक मौका दिया था। इसके 20 सालों के बाद श्री राजीव गांधी जी ने गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया। इस साल हम गोवा के लिबरेशन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। भारत सरकार ने इस मौके पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का विशेष गोल्डन जुबली पैकेज गोवा सरकार को दिया। गोवा के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत में ही शिक्षा और स्वास्थ्य का जिक्र है। ऐसा इसलिए है कि हमारी पार्टी इन दोनों क्षेत्रों को सबसे अहम मानती है और केंद्र सरकार की भी यही सोच है। मुझे खुशी है कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने सांकुलिम में काम करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया सरकारी अस्पताल भी खोला जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से गोवा को जो रकम मदद के तौर पर मिलती है, इसमें पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान जैसे बड़े कार्यक्रमों के तहत गोवा को तकरीबन 250 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए गए। ये धनराशि लगभग उतनी है जितनी कि इससे पहले के 5 सालों के दौरान खर्च की गई थी। इससे ये पता चलता है कि राज्य सरकार इन स्कीमों के अमल पर कितना जोर दे रही है। भाइयों और बहनों, मुझे मालूम है कि गोवा के नौजवानों ने कई क्षेत्रों में अपनी खास पहचान बनाई है, क्योंकि वो लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। गोवा के लोगों को पूरी दुनिया में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म सेक्टर में रोज़गार के अवसर मिले हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है।
मुझे पूरी आशा है कि इस इंडस्ट्री में भी गोवा के नौजवान बहुत ज़ोर से आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि गोवा के नौजवानों को इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बनने का भी पूरा मौका मिले। भारत सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। इसका पहला सेशन 2 साल पहले शुरू हुआ था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस इंस्टीट्यूट का एक मॉडर्न कैंपस भी बनकर तैयार हो जाएगा। गोवा में गोल्डन जुबली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गोवा। इस योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। राज्य में लगभग 3 लाख परिवार इस योजना के तहत मदद हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम से गोवा में गरीब परिवारों को काफ़ी मदद मिल पाएगी। हमें मालूम है कि टूरिज्म पर निर्भर गोवा में शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है। पणजी शहर को अब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत शामिल कर लिया गया। यदि गोवा के लोगों ने हमें फिर से सरकार चलाने का मौका दिया तो हम राज्य के शहरों और नगरों में बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने पर और ज़्यादा ध्यान देंगे। गोवा हिंदुस्तान के टूरिज्म नक्शे में एक हीरे की तरह चमकता है और हम इस चमक को और भी तेज करेंगे। मुझे खुशी है कि मोपा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम पूरा होने वाला है। विशेष कदम के रूप में हमने मौजूदा डबलिम हवाई अड्डे के ऑपरेशन को बंद न करने का निर्णय लिया है। हवाई अड्डे के रेनोवेशन का भी काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आजकल देश भर में लोग एनवायरनमेंट के संबोधित मुद्दों से चिंतित हैं। हम अपने लोगों की तरक्की चाहते हैं, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई ख़तरा पहुंचे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए आर्थिक प्रगति और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होगा। गोवा राज्य की खास ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन में गोवा की ज़रूरतों का खास ध्यान रखा गया है। इन नियमों में कोस्टल एरियाज में उद्योगों की स्थापना पर कुछ पाबंदी लगाई गई है। इससे हज़ारों मछुआरों और वहां रहने वाले अन्य समुदायों का हित पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गोवा के बीचेस और सुंदर कोस्ट लाइन की सुंदरता को खतरा पड़ पाए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है कि हम देश के विकास में सभी तबकों के लोगों को साथ लेकर चलें। हमने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की ज़रूरतों पर खास ख्याल रखा है। हमारा मानना है कि हर एक भारतीय को एक खुशहाल और सम्मानजनक जिंदगी बसर करने का एक पूरा मौका मिलना चाहिए। हमने कमज़ोर तबकों की शिक्षा पर ख़ास ध्यान दिया है। हमारी यूपीए सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें अल्पसंख्यकों को मुस्लिम, क्रिश्चियन
सबको शामिल किया गया है। हम हर साल ऐसे समुदाय के 40 लाख से भी अधिक छात्राओं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम पब्लिक सेक्टर कंपनियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी सरकारी संस्थाओं में इन समुदाय के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सामाजिक तरक्की के मामले में गोवा देश का एक अग्रणी राज्य है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा और महिलाओं को अधिकार देने में इस राज्य की कामयाबियां बहुत ही काबिले तारीफ है। गोवा सरकार ने महिलाओं का ख्याल रखते हुए कन्यादान जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। कन्यादान योजना के तहत लड़कियों के माता पिता को उनकी शादी करने के लिए मदद दी जा रही है। धन लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार 1 अप्रैल 2011 के बाद गोवा में पैदा हुई हर बालिका के नाम पर 25,000 रुपये जमा करेगी। इस जमा रकम का इस्तेमाल वो 18 साल की उम्र होने पर कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, देश भर के लोग अच्छा शासन चाहते हैं। वो चाहते हैं सरकारी दफ्तरों में आसानी से उनके काम हो पाए, उनकी ज़रूरतों पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारी सरकार द्वारा लाया गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि गोवा के लोगों के लिए उनकी कला और संस्कृति का कितना महत्व है। यहाँ के नृत्य, गीत और संगीत का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। हमें इस अभिन्न पहचान और गोवा के हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। कई साल पहले हमने कोंकणी भाषा को इस राज्य की राजभाषा का दर्जा देने की पहल की थी। इसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार के दौरान कोंकणी भाषा को संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। हमें फ़ख्र है कि गोवा में हर साल एक गौरवशाली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गोवा पहली बार नेशनल गेम्स की मेज़बानी करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक सफल आयोजन रहेगा और इससे गोवा के नौजवान खिलाड़ी देश भर में और ज़्यादा मशहूर होंगे। मुझे खुशी है कि सांकुलिम के लोगों के लिए सरकार एक नया रविंद्र भवन भी बना रही है। भाइयों और बहनों, गोवा के लोग अमन पसंद हैं। गोवा के समाज या भारतीय समाज में सांप्रदायिक विचारधारा की कोई जगह नहीं है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ का समाज बटा हुआ हो। देश के विकास के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूँ कि आप चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को वोट दें, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद।